रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती हैं, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। अब कर्ण कहता है कि हे केशव, मुझे तो अपने सामने एक प्रलयकारी महासंग्राम रूपी सिंधु नजर आ रहा है और इस संग्राम में कूदने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। या तो इस संग्राम में विजय पालूंगा या डूब करके मारा जाऊंगा। और इस संग्राम के लिए अब देरी मत कीजिए, इसे तुरंत ही हो जाने दीजिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद ये पूरी दुनिया एक नई ज्योति पाएगी, एक नया प्रकाश पाएगी, एक नई उम्मीद पाएगी, एक नई रोशनी पाएगी। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती हैं, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। अब निवेदन करता हुआ कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे जन्म की कथा कभी भी युधिष्ठिर के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो वह अपना सारा साम्राज्य मुझे समर्पित कर देंगे और मैं भी उस साम्राज्य को अपने पास नहीं रख पाऊंगा। मैं भी अपने मित्र दुर्योधन को दे जाऊंगा और बेचारे पांडव वंचित रह जाएंगे और दुखी रहेंगे। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूटवे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्ये, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्ये। रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण सप्रसन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में तेज प्रकाश भरे। रथ से राधे उतराया। और अब प्रणाम करता हुआ कर्ण श्री कृष्ण के रथ से नीचे उतराता है और कहता है कि अब तो रण में ही दर्शन होंगे। और जैसे ही कर्ण भगवान श्री कृष्ण के रथ से नीचे उतरे तो श्री कृष्ण के मन में भी हैरानी का भाव उत्पन्न हुआ, विस्मय का भाव उत्पन्न हुआ, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ। रथ से राधे उतराया, हरि के मन में विस्मय छाया। क्या बोले फिर श्री कृष्ण? रथ से राधे उतराया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि सत बार धन्य, तुम सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।